ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग 11th क्लास अकाउंटेंसी से प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर है और इसमें ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस को हमें डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग में जितने हमारी एक्टिविटीज जितने हमारे फंक्शन होते हैं उनको हम कैसे स्टेप वाइज करते हैं। तो फर्स्ट step of accounting process is identification of transactions। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना। एंड रिमेंबर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर आइडेंटिफाइड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। यानी वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकें, जिनकी कोई मनी वैल्यू हो, उन्हीं को हमने आइडेंटिफाई करना है। एट द सेम टाइम रिमेंबर वन थिंग, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसका कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? यानी जैसे आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो आपका बिल मिलता है। इसी तरह बिजनेसेस में परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, रिसिप्ट, बिल्स, चेक्स, पे इन स्लिप, इस तरह के हमारे ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो इस चीज का एविडेंस और प्रूफ होता है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है, दैट द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन ऑफ वाउचर्स। ये न्यू टर्म है स्टूडेंट्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। प्रेपरेशन ऑफ वाउचर्स यानी वाउचर्स को प्रिपेयर करना। वाउचर्स क्या होते हैं? ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है प्रिंटेड फॉर्म में। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए प्रिंट कराता है वाउचर्स को। इन वाउचर्स की पे होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन का जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, उसके बेस पर उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वाउचर पर। और वाउचर में हम क्या करते हैं? किस अकाउंट को डेबिट किया गया और किसे क्रेडिट किया गया, ये मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, एक वाउचर का सैंपल देखिए आप, मैंने ये ड्रॉ भी किया है यहां पर। देखिए वाउचर में क्या होता है? सबसे पहले डेट, देन वाउचर नंबर, इसके बाद देखिए डेबिट, यानी किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और क्यों। टोटल अमाउंट आ गया, यहां अमाउंट मेंशन करेंगे हम। किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है और क्यों, यहां मेंशन किया जाएगा। यहां पर इसका अमाउंट आ जाएगा, यानी डेबिट का अमाउंट यहां लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट यहां लिखेंगे। जिस अकाउंट को डेबिट किया गया है ऊपर आ जाएगा, जिसे क्रेडिट किया गया है यहां आ जाएगा। और जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट का यानी इंडिविजुअल अमाउंट है, उसे हम वर्ड्स में भी यहां मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा वाउचर होता है। यानी सबसे पहले याद रखिए, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट यानी बिल के बेस पर उस बिल को हम किसके साथ अटैच करेंगे? वाउचर पे। और वाउचर पे मेंशन कर देंगे किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किसे क्रेडिट किया जाना है। वाउचर एक केस में और काम आता है स्टूडेंट्स, जहां हमारे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं। पेटी एक्सपेंसेस क्या हैं? छोटे छोटे एक्सपेंसेस, जैसे रिक्शा एक्सपेंसेस या स्मॉल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 10, 20, 50 रुपए के एक्सपेंसेस हैं जिनका कई बार बिल भी नहीं मिलता है। तो हम उनका क्या करते हैं? एक सेपरेटली अपने आप बिल बनाते हैं, या बिल नहीं भी बनाते हैं तो उनको हम डायरेक्टली वाउचर्स पर मेंशन कर देते हैं और उसके बाद उसको सर्टिफाई कर देता है अकाउंटेंट एंड मैनेजर, और वो हमारा एविडेंस बन जाता है। तो ये हमारे वाउचर्स हैं। तो हम क्या करेंगे? वाउचर्स को प्रिपेयर करेंगे, मेंशन कर देंगे उस पर किस अकाउंट को डेबिट किया, किसे क्रेडिट किया, और वाउचर्स के साथ अटैच कर देंगे हम एविडेंस को, पे इन स्लिप को या बिल को या परचेज इनवॉइस को या सेल्स इनवॉइस को या कैश मेमो को। थर्ड पॉइंट देखिएगा प्रोसेस का, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? याद रखिए, जर्नल। अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इनटू जर्नल, और अगर बिजनेस का साइज बड़ा है, जैसे आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हो गई हैं, तो क्या करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आता है जर्नल प्लस सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स यानी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक।
तो हम क्या करेंगे, वाउचर्स के बाद वाउचर्स पे जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया उसकी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री या सब्सिडियरी बुक में उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे 3rd नंबर पे। यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो गई। अब 4th स्टेज क्या है देखिए प्रोसेस की स्टूडेंट्स, वो है पोस्टिंग टू लेजर। यानी हमने जो जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्डिंग की है, यानी एक तरह से जर्नल एंट्री पास की है या कैश बुक में रिकॉर्डिंग की है, अब वहां से हम पोस्टिंग करेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर इज टर्म्ड एज पोस्टिंग, उसे पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर क्या है, लेजर है चीफ बुक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं पेज वाइज, जैसे परचेज अकाउंट अलग पेज पे, सेपरेट पेज पे सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। तो इसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 3 महीने या 6 महीने भी होता है, बट नॉर्मली होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस का 5th पॉइंट क्या है, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ये जो लेजर अकाउंट्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर इनको हम क्लोज कर देते हैं। यानी हर एक अकाउंट में ये पता चलता है कितना अमाउंट है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, उनका बैलेंस पता चलता है हमें। फिर उस बैलेंस के बेस पर हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट में लिखते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस अगर टैली कर जाए तो ये होता है कि हमने जो रिकॉर्डिंग्स की हैं जर्नल और लेजर में वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है स्टूडेंट्स याद रखिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें बिजनेस के हमें नेट रिजल्ट्स पता चलते हैं, कितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नंबर 2 पे आता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। एक बार फिर से देखें, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया, फिर हमने वाउचर्स प्रिपेयर किए, वाउचर्स पे लिखा कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट को वाउचर्स के साथ अटैच कर दिया। 3rd नंबर पे हमने जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्डिंग की। फिर ये जो रिकॉर्ड किया था इसको लेजर में हमने पोस्टिंग की। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया। उसके बाद बनाया हमने ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको भी ढंग से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग में जितने हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको हम तब सॉल्व कर पाते हैं अगर हमें अकाउंटिंग प्रोसेस की भी अच्छे से नॉलेज हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है स्टूडेंट्स तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।